श्रीमद्देवी भागवत सुधा सागर पंचम स्कंद 11 अध्याय। मैं भक्तगणों आज आपको राजा रघुगुण को भरत जी का उपदेश के बारे में कथा कहूँगा। आप इसको कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। कथा सुनिए। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडित के समान ऊपर ऊपर के तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो, इसीलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त हैं। राग देशादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं हुई है। जिस गृहस्थोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्गादि सुख स्वप्न के समान है नहीं जान पड़ता, उससे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तव गुण के वशीभूत रहता है, तब तो वह बिना किसी अंकुश के उसके ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। यह मन वासनामय विषयासक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। यह मायामय मन संसार चक्र में चलने वाला है। यही अपने देह के अभिमानी जीव से मिलकर उससे काल चक्र से प्राप्त हुए सुख दुख और इनके व्यतिरिक्त मोहरूप अवश्य भावी फलों की अभिव्यक्त करता है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसीलिए पंडितजन मन को ही त्रिगुणमयी अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उससे शांतिमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से जो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्म में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। बीरबल 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेन्द्री और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्रा और 1 शरीर, 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध रूप स्पर्श रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रिय के विषय हैं। तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को
12वां विषय मानते हैं। यह मन की 11 वृत्तियां द्रव्य, विषय, स्वभाव, आशय, संस्कार, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों, करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती हैं, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है। स्वस्थ या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर ही मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की माया निर्मित उपाधि है। यह प्राय संसार बंधन में डालने वाले अभिशुद्ध कर्म में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रभाव रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय ये वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्त में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्ह मात्र है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक, जगत का आदि कारण, परिपूर्ण, अप्रोक्ष, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मादि का भी नियंता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंत करोड़ों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव हैं। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्म स्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबके आश्रय छोड़कर तथा काम, क्रोध आदि छह शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता और जब तक वह आत्मा की उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि वह यह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और बैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे ऊपर ऐसा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यह यदि भी स्वयं तो सर्वदा मिथ्या है, तथा अब इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप को आसादित कर रखा है। इसीलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से मार डालो। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।